नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एकांक आवेश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एकांक आवेश। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनिट चार्ज। यूनिट यानी कि एकांक, चार्ज यानी कि आवेश। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एकांक आवेश। तो चलिए समझते हैं इसे पहले चित्र की मदद से। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, क्या हों दोस्तों? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को जो है 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश क्या होगा? एकांक आवेश होगा। तो चित्र की मदद से समझेंगे। पहले हमने माना ये जो दो हैं ये हो गए सजातीय आवेश। सजातीय यानी कि जिन पर समान आवेश हो, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस। तो हम यहाँ पर कौन सा चार्ज लेंगे? प्लस। दोनों तरफ हम कौन सा चार्ज लेंगे? प्लस। और इनके बीच की जो दूरी हम क्या रखेंगे दोस्तों? 1 मीटर। कितनी रखेंगे? 1 मीटर। चूंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं यानी कि समान आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे। तो कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे? तो F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। क्योंकि हम ये पहले SI पद्धति में पढ़ेंगे, बाद में CGS पद्धति में पढ़ेंगे, तो इसकी परिभाषा भी दोनों में अलग अलग है। चलिए, SI पद्धति में क्या है इसकी परिभाषा? यदि दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, क्या दोस्तों? वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों एवं एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। यहाँ माध्यम क्या रहेगा दोस्तों? हमारा वायु या फिर क्या रहेगा? निर्वात। जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता वहाँ पर हम ये ले सकते हैं। तो पहले लिखेंगे, कथन लिखेंगे। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश सजातीय आवेश कौन कौन से हैं? यहाँ पर समान परिमाण यानी कि दोनों पर परिमाण एक सा होगा, चार्ज एक सा होगा। सजातीय यानी कि समान होंगे। सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, क्या दोस्तों? वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करें। तो प्रत्येक आवेश जो होगा दोस्तों, कौन सा आवेश होगा? एकांक आवेश। करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एकांक आवेश कहलाता है। और आवेश के इस मात्रक को हम कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश के इस मात्रक को कूलाम भी कहते हैं।
कूलाम भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश की इस मात्रक को कूलाम भी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या है? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश जो होगा दोस्तों एकांक आवेश कहलाएगा। अब हम इस एकांक आवेश का मान निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एसआई पद्धति में और फिर निकालेंगे सीजीएस पद्धति। चलिए मान निकालते हैं इसका। क्या निकालेंगे? मान हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, उसका व्यंजक किया था, उसका मान निकाला था हमने एफ का। कितना आया था? एफ बराबर 9 × 10⁹ में Q1 × Q2 अपॉन में R² जो कि आया था। सबसे पहले लिखेंगे एसआई पद्धति में कौन सी पद्धति में निकालेंगे दोस्तों? एसआई पद्धति। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे? सबसे पहले कूलाम के नियम से इससे जो हम निकालेंगे। तो कूलाम का नियम क्या आया था दोस्तों? F बराबर 9 × 10⁹ इंटू में Q1 × Q2 अपॉन में R²। मान लेंगे समीकरण एक पर से एक बार चित्र बनाकर समझेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर प्लस क्यू प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। तो F बराबर कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। कौन से माध्यम में? वायु या निर्वात में। निर्वात यानी कि कुछ भी नहीं। तो चलिए मान रखेंगे। मानेंगे यदि F बराबर, कंडीशन है F बराबर कितना मान होना चाहिए? 9 × 10⁹ न्यूटन जो है बल का मान होना चाहिए। और Q1 × Q2 बराबर क्या होगा? Q1 बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पर? Q2 और बराबर क्या होगा? Q, यानी कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि हम Q1 बराबर भी Q रखेंगे और Q2 बराबर भी Q रखेंगे। और यहाँ पर R यानी कि दूरी का मान क्या है? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर रखेंगे मान। समीकरण 1 क्या है हमारा? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन में R²। ये हमारा समीकरण 1। तो पहले F का मान रखेंगे। क्या है F का मान? 9 × 10⁹ फिर क्या है? 9 × 10⁹ जो कितना? 10⁹ जो कितना इंटू में Q1 × Q2। तो हम Q1 की जगह पर भी क्या रखेंगे दोस्तों? Q, और Q2 की जगह पर भी क्या रखेंगे? Q। दोनों की जगह पर हम Q रखेंगे। और R का मान क्या है हमारा? 1 R² यानी कि 1² तो 9 × 10⁻⁴ और 9 × 10⁻⁴ बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 1। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लें। बराबर Q1 × Q2 यानी कि Q² अपॉन में 1 का वर्ग 1 ही होता है। त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करने पर क्या आएगा? स्टार्ट करेंगे। Q² बराबर में कितना? 1
अब यहाँ क्यू क्यू पर स्क्वायर है तो क्यू का है जो हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू बराबर क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अब हम ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्यू बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट हटता है तो कौन कौन से चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस जो हैं दोनों चिन्ह आते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस 1। क्या आ जाएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस 1। तो यही जो है हमारा इसमें ऐसा पद्धति में क्यू का यानी कि आप इसका मान हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कूलाम का नियम लिया, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समीकरण 1 माना, F का मान रखा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी कि दोनों की जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, Q रखेंगे। Q1 की जगह पर भी Q रखेंगे और Q2 की जगह पर भी Q रखेंगे। R का मान क्या लिया है, 1 मीटर। ऐसा ही पद्धति में 1 मीटर रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर इसमें मान रखेंगे तो ये जो 9 × 10⁹ बराबर में 9 × 10⁹ थे वो कैंसिल हो जाएंगे। Q1 की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, Q, और Q2 की जगह पर भी Q आएगा। अपॉन में 1 मीटर है तो 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 1 का वर्ग ही होता है। फिर एक गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो क्यू बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम निकालेंगे CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में दोस्तों, CGS पद्धति में, SI से छोटी वाली। होता है ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, मीटर की जगह पर हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1 डाइन। क्योंकि CGS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है डाइन होता है, तो क्या हो जाएगा 1 डाइन, और वो माध्यम वही होगा, वायु या निर्वात। माध्यम क्या होगा, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। दोनों की जो है कथन अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है दोनों में। CGS पद्धति में अलग है, SI पद्धति में अलग है। तो अब हम लिखेंगे CGS पद्धति। कौन सी पद्धति में लिखेंगे दोस्तों, CGS पद्धति में। तो चलिए लिखेंगे, यदि समान परिमाण की के दो सजातीय वायु या निर्वात में, तो दोस्तों वायु या निर्वात में, जहाँ तक सेम है देखिए उसमें भी हमने यही लिखा था, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, उसमें भी हमने ऐसा ही लिखा था, परस्पर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर लेंगे। वहाँ पर मीटर लिया था, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को एक डाइन। यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, वहाँ पर हमने लिया था 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करें, के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश जो है एकांक आवेश कहलाता है। एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एकांक आवेश कहलाता है।
एक बार फिर से, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण है, सजातीय आवेश हैं, समान आवेश हैं, वायु या निर्वात में, माध्यम क्या होगा दोस्तों हमारा, वायु या फिर निर्वात, यानी कि कुछ भी नहीं, वायु या निर्वात में परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को एक डायन के बल से जो है प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा दोस्तों, एकांक आवेश कहलाएगा, यूनिट चार्ज जो है कहलाएगा। इसके बाद कुछ और लिखेंगे, सीजीएस पद्धति में आवेश के इस मात्रक को क्या कहते हैं दोस्तों, कूलाम भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका वो जो है मान निकालेंगे, इसमें भी चलिए निकालते हैं मान। कूलाम के नियम से निकालेंगे, बस जो है मान चेंज हो जाएंगे। सीजीएस पद्धति के लिए हमने कूलाम का नियम अलग से निकाला था, कितना आया था, बस जो है वो 9 × 10⁹ की जगह पर क्या आ गया था दोस्तों, क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो लिखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कौन सी पद्धति में निकालेंगे अब हम, सीजीएस पद्धति में, क्योंकि कूलाम के नियम से, कौन से नियम से निकालेंगे दोस्तों हम, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम हमारा क्या था, F बराबर 1 × में Q1 × Q2 अपॉन में R²। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें क्या रखेंगे, मान, यदि F बराबर कितना हो, 1, कितना हो दोस्तों, 1 डायन, एवं वही Q1 और Q2 की जगह पर हम Q रखेंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर जो है Q होगा, और R बराबर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, R का मान 7 सेंटीमीटर लग गया, वहाँ पर मीटर था। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर रखेंगे मान, F का मान कितना रखेंगे, 1 बराबर 1 पहले से ही है, Q1 × Q2 की जगह पर क्या रखेंगे, Q × में Q अपॉन में R², यानी कि 1 का वर्ग, कि बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब तो 1 बराबर क्या बचेगा, Q², Q1 का Q उसमें गुणा होगा, Q का Q में गुणा होगा तो Q², इसके बटे में कुछ नहीं, 1 रख देंगे, अपॉन में 1 का वर्ग, 1 ही होता है, त्रियक गुणा करेंगे, Q² बराबर क्या आएगा, 1 हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, Q बराबर क्या आएगा दोस्तों, √1। अब इसके बाद अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, Q बराबर अंडर रूट हटता है तो दोनों मान आते हैं, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, यही जो हमारा है मान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, SI पद्धति में भी हमारा Q बराबर ±1 आया था, और CGS पद्धति में भी जो है ±1 आया है, बस थोड़े से मान जो है चेंज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। एक बार फिर से कूलाम का नियम लिखेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले कूलाम के नियम से, F बराबर 1 × Q1 × Q2 अपॉन में R², ये रहा हमारा कूलाम का नियम, समीकरण 1 मान लेंगे। और इसके बाद क्या रखेंगे, F बराबर बल कितना लेना है हमें, प्रतिकर्षण बल कितना लेना है, 1 डायन, CGS पद्धति में क्या लेना है, 1 डायन, और Q1 बराबर Q2 रखेंगे, और इन सब के बराबर में Q, ओनली Q, Q1 की जगह पर भी हम Q रख सकते हैं, और Q2 की जगह पर भी क्या है दोस्तों, हम Q रख सकते हैं। R बराबर दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की, 1 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। इन सभी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1/1 बराबर 1 × में Q1 × Q2 अपॉन में 1², तो 1/1 बचेगा, बराबर में Q × Q होगा तो Q² आ जाएगा, अपॉन में 1 का वर्ग ही होता है, तो त्रियक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, त्रियक गुणा करने पर Q² बराबर ऐसा होगा, ये गुणा Q² बराबर 1 आएगा, इस पर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, और Q बराबर में अंडर रूट हटाएंगे तो ± में मान आएगा, √1 का जो मान है 1 ही होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।